DRG Kids। कहानी जादुई किताब। तुम्हें पता है, पड़ोस के काका का बेटा जो बहुत दिन से बीमार था, वो ठीक हो गया है। सुना है शहर में उसका ऑपरेशन हुआ है, बहुत महंगा। अच्छा, लेकिन वो तो बहुत गरीब है ना, फिर उनके पास इतना पैसा कैसे आया? अरे तुम्हें नहीं पता, वो जंगल के पिछले वाली पहाड़ी पर बने आश्रम में गए थे। सुना है वहाँ पर एक जादुई किताब है जो बोल भी सकती है और इसी तरह मुसीबत में पड़े लोगों को अपनी जादू से मदद करती है। लेकिन इतनी दूर जंगल पहाड़ पार करके जाए कौन? उन दोनों की बातें वहाँ से गुजर रहा कालू सुन लेता है। ये बात तो सही है। अब कौन इतनी दूर जाए और जादुई किताब से मदद ले? क्यों ना मैं ही तुम लोगों का काम आसान कर दूं और साथ में अपना भी। कालू रात होने का इंतजार करता है और फिर चुपचाप उस जंगल को पार करके पहाड़ी पर जाकर उस किताब के चमत्कार को देखने जाता है। मैं अपने एक सिक्के को आश्रम के पीछे वाले गाय के तबेले में छुपा आता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये किताब क्या बोलती है। कालू उस किताब के पास जाता है। हाय रे, मैं तो लुट गया। मेरे पास जो भी धन था वो चोरी हो गया। कोई है जो मेरी मदद करे यहाँ? तभी वहां पर रखी जादुई किताब से बहुत तेज रोशनी आती है और वो बोल पड़ती है। ढोंग मत कर कालू, तूने खुद अपना सिक्का आश्रम के पिछले वाले गाय के तबेले में छुपाया है। अरे, तुम तो सच में बोलती हो। क्या बात है, तुम किताब नहीं, मेरी किस्मत की चाबी हो। चाबी, और मेरी किस्मत की चाबी इस आश्रम में रहे? ना 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 ना, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए अब तुम मेरे साथ रहोगी। कालू उस जादुई किताब को आश्रम से चुरा लेता है और अपने घर के स्टोर रूम में छुपाकर उस पर ताला लगा देता है। अगले दिन कालू सफेद धोती गमछा पहनकर एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाता है और कुछ चेले उसके पास बैठकर उसकी सेवा कर रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। जय हो बाबा कालू की, तुमने हम पर कृपा की। जय हो बाबा कालू की, तुमने हम पर कृपा की। अरे नालायकों, थोड़ा जोर जोर से गाओ। इतना धीरे धीरे गाओगे तो कौन आएगा यहाँ अपनी समस्या लेकर? ये समझ लो कि चढ़ावा चढ़ेगा तभी तुम्हें इस नाटक का पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जय हो बाबा कालू की, तुमने हम पर कृपा की। जय हो बाबा कालू की, तुमने हम पर कृपा की। कालू के चेलों का शोर सुनकर वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से बहुत से भोले भाले लोग वहां बैठकर उनसे अपने दुख बताने लगते हैं और बाकी उन्हें देखते हैं। मुझे पहाड़ी वाली जादुई किताब का आशीर्वाद मिला है कि मैं अब तुम सब लोगों के दुख दूर करूंगा। और इतना कहकर वो किताब गायब हो गई। अब तुम सब एक एक करके मुझे अपने दुख बता सकते हो। बाबा कालू, क्या बताऊं, मेरी बकरी चोरी हो गई है, आप मेरी मदद करो। बाबा कालू के आगे पहले श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाइए। जितना अच्छा होगा चढ़ावा, उतना अच्छा होगा बाबा का उपाय। जी, ये लीजिए, मेरी तरफ से पूरे 5 रुपए। ठीक है, तुम नीले फूलों के 251 बीज लेकर आओ और गांव के बाहर एक क्यारी खोदकर वहां पर हर रोज एक बीज मिट्टी में डालो और उसको पानी दो। इसी तरह जब 251 बीज पूरे मिट्टी में लगा दोगे और उन सब में से जब फूल निकल आएंगे, तब तुम्हारी खोई हुई बकरी मिल जाएगी। बोलो कालू बाबा की जय, कालू बाबा की जय। तभी एक और व्यक्ति अपनी तकलीफ बाबा को बताता है। बाबा, ये लीजिए मेरी तरफ से पूरे 501 रुपए। मेरी बेटी के स्कूल की परीक्षा है, लेकिन उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है।
कुछ उपाय बताओ बाबा कि वो पास हो जाए। तुम्हारी बेटी जरूर पास हो जाएगी। बस तुम रात को अपने घर से आंख बंद करके तालाब से एक मछली पकड़ लाना। ऐसा करते ही तुम्हारी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। बोलो कालू बाबा की जय! कालू बाबा की जय! इसी तरह कालू गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और देखते ही देखते उसके आगे कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, फल, मिठाई, पकवान के आए दिन ढेर लगने लगे। कालू और उसके चेलों के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। अब कालू धोखे से पैसा इकट्ठा करके बहुत अमीर बन गया था। लेकिन 15 साल का राजू ये सब देख और समझ रहा था। एक दिन वो चुपके से कालू और उसके चेलों की बात सुन लेता है और अपने फोन में उन तीनों की वीडियो बना लेता है। कालू जी, आपने एक किताब के नाम पर लोगों को इतना ठगा है, लेकिन वो किताब है कहाँ? और ऐसा क्या खास है उस किताब में जिसके नाम पर लोग आंखें बंद करके आप पर विश्वास कर लेते हैं? अरे धीरे बोलो तुम लोग। और ये क्या ठगी ठगी लगा रखी है? हाँ, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और वो किताब एक चमत्कारी किताब है जिसे एक बहुत विद्वान ऋषि ने मंत्र पढ़कर लोगों की भलाई के लिए चमत्कारी बना दिया था। वो किताब किसी की तकलीफ सुनकर बहुत जोर से चमकती है और खुद बोलकर लोगों को उनकी समस्या का सटीक हल बताती है। लेकिन अब वो किताब मेरे घर के स्टोर रूम में है, जिसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। बस और क्या? ओह, तो ये बात है। नकली बाबा, अब तुम्हारी और तुम्हारे चेलों की खैर नहीं। राजू झट से पुलिस को फोन करके कालू के घर बुला लेता है और कालू के घर से चुपके से वो चाबी लेकर जादुई किताब ले आता है। फिर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर अंकल, ये तीनों कोई बाबा और चेले नहीं है। इन्होंने आश्रम की किताब चुराई है और उसके नाम पर बहुत से लोगों को ठगा है। ये देखिए, इन तीनों की बातें इस वीडियो में रिकॉर्डेड है। इंस्पेक्टर राजू की बनाई वीडियो को ध्यान से देखते हैं और कालू और उसके चेलों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। राजू उस किताब को बड़े आदर के साथ सबके सामने एक ऊंची जगह पर रखता है। उस जादुई किताब से फिर से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो किताब बोल पड़ती है। मुझे एक ऋषि ने अपने तप और पुण्य के फल से समाज की भलाई के लिए बनाया है। मैं केवल ज्ञान का प्रतीक हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी व्यक्ति अपनी तकलीफ लेकर आता है, मैं उसे अपने ज्ञान से ही उपाय बताती हूँ। मुझे कालू ने चुराया था, इसलिए उसके पाप का फल भी उसे मिला।